दस ट्रैक लेके देखाया लई हो वीडियो देखा करा लाइक शेयर कराई हो वीडियो सब्सक्राइब दबावाए भैया बेल आइकन दबावाए भैया। दोस्तों, मैं हूँ राजेश कुमार। हमारे टेक्नोलॉजी आर्केटू चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में वर्ग निकालने की 10 महत्वपूर्ण ऐसे ट्रिक के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपके परीक्षाओं में उपयोगी हो सकता है। चलिए आपका समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बगल में बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम इन माय वीडियो। दोस्तों, वर्ग निकालने की 10 महत्वपूर्ण ट्रिक लाया हूँ, जिसमें से पहला ट्रिक है फर्स्ट ट्रिक। फर्स्ट ट्रिक है यदि संख्या इकतालीस से 49 के बीच में हो तो जैसे मैं दे दिया 42 का अगर हमको वर्क करना होगा तो इसका हो जाएगा 64 इतना। अब इसको हल करने के लिए फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि 50 माइनस 42 का वर्क करते हैं, मतलब इसका हुआ 8 का वर्क इक्वल टू कितना हुआ 64। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि दहाई अंक मतलब 4 का वर्ग प्लस अगला में 2 माइनस 1 करते हैं, मतलब इकाई अंक में से 1 घटाते हैं। कितना हुआ 16 1 17, अर्थात हमारा वर्ग कितना आया है 42 का वर्ग, ये 17, ये 64। सेकेंड ट्रिक है दोस्तों, सेकेंड ट्रिक नंबर दूसरा। यदि संख्या 51 से 59 के बीच में हो तो हमको निकालना होगा यदि 52 का अगर हमको वर्क करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर वर्क करना है तो अगर हम इस तरह वर्क करेंगे तो कितना आएगा 2704, ये इतना आया। देखिए 52 का वर्क किया मतलब कितना है 2704। अब कैसे आया, चलिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में इकाई अंक का वर्ग मतलब 2 का वर्ग कितना आया 404। सेकेंड स्टेप में क्या होगा दहाई अंक मतलब 5 का वर्ग प्लस इकाई अंक मतलब 2, कितना हुआ 27। मतलब हमारा अगर 52 का हमको वर्क करना है कितना आएगा 2704, ये हमारा आंसर हुआ। अगला ट्रिक है दोस्तों, थर्ड ट्रिक है
ट्रिक नंबर 3, यदि 61 से 99 के बीच में संख्या दी हो तो, यदि संख्या 61 से 99 के बीच में दी हो तो कैसे करेंगे? चलिए, जैसे हमको निकालना होगा 64 का, अगर हमको वर्क करना है तो इस तरह डायरेक्ट करेंगे। तो 64 का अगर वर्क करना होगा तो कितना आ गया? 4096। मतलब देखिए, अगर इसका वर्क करना होगा इतना आएगा। अब देखिए कैसे आया। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में इकाई अंक का वर्क करते हैं। इकाई अंक कितना है? इकाई अंक 4, 4 का वर्ग मतलब 16, 16 मतलब 1, इसको रख लेंगे हाशिया में। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि 2 इंटू दहाई का अंक गुणे इकाई का अंक प्लस ये 1। चलिए कितना हुआ? 24, 48 से 49, मतलब ये अब हाशिया में रख लेंगे। अब थर्ड नंबर में क्या होगा कि जो दहाई अंक का वर्ग कर देंगे, दहाई अंक का वर्ग मतलब 6 का वर्ग प्लस 4, 36 4 40। मतलब हमारा अगर 64 का वर्ग करना होगा तो कितना आएगा? ये 40, ये 9, ये 6, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, अब अगले ट्रिक पे चलते हैं। ट्रिक नंबर 4, FOURTH, फोर्थ ट्रिक। अगला ट्रिक है फोर्थ ट्रिक, जिनकी 4 नंबर है। अब 101, यदि संख्या 101 से 139 के बीच में हो, 139 के बीच में हो, तब क्या करते हैं? देखिए, अगर हमको 107 का अगर हमको वर्ग निकालना होगा तो कितना आएगा? 1 1 4 49, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये कैसे आया देखिए, कैसे आया। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि फर्स्ट स्टेप में 107 माइनस 100 करते हैं, इसका तो कितना हुआ? 7, मतलब 7 का वर्ग कितना हुआ? 49। अब अगला स्टेप में क्या करते हैं कि बस 107 प्लस जो ये घटाने पाया 7, उसी को जोड़ देते हैं, मतलब कितना हुआ? 114। मतलब हमको अगर 107 का वर्क करना है तो इसका कितना आंसर आ गया? 114 फिर 49, ये हमारा क्या हुआ? आंसर। अब चलिए अगला ट्रिक की तरफ चलते हैं। ट्रिक नंबर 5 ट्रिक, मतलब ट्रिक 5। अब यदि संख्या 141 से ऊपर दिया हो, से ऊपर दिया हो ऊपर दिया हो तो 963 का वर्क करना होगा, तो इसका आंसर
92, फिर 73, ये इतना आएगा। चलिए ये कैसे आया, चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इकाई अंक का वर्ग मतलब 3 का वर्ग कितना हुआ, ये 9 हुआ। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, 2 इंटू दहाई अंक 6 इकाई अंक 3, ये कितना हुआ 18 दूनी 36, ये 3 हासिला में। फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि 2 इंटू सैकड़ा अंक 9 इंटू इकाई अंक 3 प्लस दहाई का वर्ग प्लस हासिला इसकल टू कितना हुआ 27 दूनी 54, 54 छः के 36, 4 60, 30, 90, 3 93, 93 ये हुआ ये हासिला। स्टेप नंबर 4 में क्या होगा कि 2 इंटू 9 मतलब सैकड़ा इसकल इंटू दहाई 6 प्लस हासिला इसकल टू कितना हुआ 9 6 का 54, 54 दूनी 108, 108 मतलब 9, 117, 117 और 9 कितना हुआ 117, 9 6 का 54, 54 दूनी 108, 108 प्लस 9 117, 117 प्लस 9 कितना हुआ 117, 117 मतलब 11 हासिला। अगला स्टेप में स्टेप नंबर 5 सैकड़ा का वर्ग मतलब 9 का वर्ग प्लस 11 इक्वल टू कितना हुआ 81 मतलब 92। मतलब अगर हम दिया है 963 का वर्ग तो कैसे लिखेंगे, देखिए 92 ये है 73 6 9, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अगला, अगर हमको दे दिया 285 का वर्ग निकालने के लिए तो इसका आंसर कितना आया 812, ये आंसर आया। अब कैसे आया चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में 28 ये 2 अंक लेते हैं 28 प्लस 1 मतलब ये 28 अपान कितना हुआ 25। अब सेकेंड ये कितना हुआ गुणा करेंगे, अंदर गुणा कर लेते हैं, ये 64 38 ये 7 मतलब फिर प्लस 28 ये 25। सेकेंड स्टेप में 812 हुआ अपान 25 मतलब हम अगर 285 का वर्ग करना हो तो कितना आया 812 25, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब अगला ट्रिक की तरफ चलते हैं। ट्रिक नंबर 7 ट्रिक। यदि दे दिया 20 प्लस 20 प्लस 20 इसी तरह इन्फिनाइट दे दिया तो क्या करेंगे, इसका मान पूछ दिया क्या होगा तो मान लेंगे ए बराबर दिया है 20। अब ए को ऐसा गुणन करना है, देखिए इस रूप में होना चाहिए, ए इक्वल टू यम कोष्टक में यम प्लस
n, मतलब दो ऐसा गुणनखंड करना है कि दोनों एक दूसरे से एक का कम हो। चलिए, मतलब एक हम क्या लिख सकते हैं, 4 5 20, 4 गुणे 5, मतलब 4 इंटू 4 प्लस 1, इस रूप में हो गया। तो इसका आंसर क्या होता है, मान बराबर होगा, मान इक्वल टू m प्लस 1, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर। चलिए अब अगला ट्रिक देखते हैं, ट्रिक नंबर 8। ट्रिक, यदि 30 दे दिया, 30 अंडर रूट 30, इसी तरह इन्फिनाइट चला गया, इसका मान पूछ दिया। तो इसका मान क्या होता है, यदि a बराबर 30 है तो इसका लिखना होता है n कोष्टक में n प्लस 1। अब इसको 30 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जो कि दोनों संख्याएं आपस में एक कम हो, आपस में एक कम हो, एक से दोनों में। देखिए, अगर हमको 30 को लिखना होगा, दो भागों में गुणनखंड करना होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 6, मतलब इस रूप में लिखेंगे। तो 5 गुणे फिर 5 प्लस 1, देखिए इस रूप में आ गया। अब इसका मान क्या होता है, अगर माइनस दिया हो, याद करने का सिंपल एक तरीका है, अगर माइनस दिया हो तो क्या करते हैं, कम वाला, मतलब n, इसका मान बराबर हो जाएगा मान इक्वल टू n, मतलब आंसर 5। चलिए दोस्तों, अब अगला ट्रिक पे चलते हैं। ट्रिक 9 दोस्तों, ट्रिक नंबर 9 में यदि दे दिया हमारे सामने अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, इसी प्रकार दे दिया और इसका पूछ दिया मान, तो इसका मान बराबर होता है, यदि इस प्रकार दिया रहता है तो अगर संख्या को x मानते हैं तो मान बराबर होगा x 2n माइनस 1/2n। तो इसी प्रकार क्वेश्चन का मान इक्वल टू 5 फिर 2, यहाँ पे दिया है n बराबर, काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, 4 बार है, ये n इक्वल टू है, तो n माइनस 1, मतलब 4 माइनस 1/2 4, कितना हुआ, ये 5 1/2, मतलब हमारा आंसर अंडर 5, ये हमारा आंसर हो गया। 10 नंबर ट्रिक है। 10 में क्या होगा कि मैंने ट्रिक नंबर 5 में बताया था, वही ट्रिक ये हर एक
संख्याओं के लिए वर्ग निकालने के लिए है। मैंने जो ट्रिक नंबर 5 बताया था वह ट्रिक है जो कि हर एक किसी भी संख्या का वर्ग उस ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। मैंने उसमें 5 नंबर ट्रिक में बताया था कि 963 का अगर वर्ग करना हो तो कितना आया था, 92, 73, 6, ये इतना आया था। उसी प्रकार यदि हम किसी, मान लीजिए हमको 42 का ट्रिक नंबर 1 में बताया था, कि 42 का वर्ग अगर हम 5 नंबर ट्रिक से भी निकालेंगे तो इसका वही मान आएगा। ये आया था 1764। तो इस ट्रिक से देखते हैं, ट्रिक नंबर 5 से तो पहले इकाई अंक का वर्ग था फर्स्ट स्टेप में, 2 का वर्ग 4, सेकेंड स्टेप में 2 इंटू दहाई अंक मतलब 4 इंटू इकाई अंक 2, ये हुआ 8, 16 मतलब 1 हासिला। और थर्ड स्टेप में दहाई का वर्ग मतलब 4 का वर्ग प्लस हासिला कितना हुआ, 17 मतलब 42 का वर्ग कितना आया, 1764। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए, और हमारे ऐसे रोचक जानकारी सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।